अपने कांच की बोतल वाले रास्ते पर कोई पत्थर मत आने दीजिए। सृष्टि, नींद नहीं आ रही थी तो हमें जगा दिया होता। दोनों बहनें मिलके अपना दुख सुख बांट लेती। चलो अभी रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दिन हो गए, अभी तक रागिनी मेरी गलती नहीं भुला पाई। रागिनी, आज सारे पंडित जी जो खाना खाने आने वाले हैं, ये उनके लिए पत्तल है। और हाँ, देख लेना इनमें कोई छेद ना। और हाँ, ये दोनों आपस में बात क्यों नहीं कर रहे? हुआ, अब तुम्हारे शरीर में हमको बहुत हरारत दिख रहा है। अच्छा चलो तैका अपना कमरा में चल के आराम कर लो है। और इसे भी ब्राह्मण सबके खा लेने के बाद तुमको अपना उपवास तोड़ना है। चलो। हरारत नहीं दुल्हनिया, हम तो बहुत ठीक है। हमको लगा था कि हम तुम्हारे पैसों के बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन देखो आज कितना दिन हो गया, हम बिना कोई परेशानी जी रहे हैं ना। बुआ तुम काहे ऐसे सोच रही हो? चलो तुमको सबको संभालना है कि नहीं? अब हम चलते हैं ऊपर। चलो संभाल के। आपको अच्छा लो ना, तुमको आराम का जरूरत है। चलो ये वही है जिसने हमारे विष्णु जी को हमसे छीना। इसकी डेड बॉडी सबने उदयपुर में देखी थी। पापा ये वही है जिसने विष्णु जी को मारा। कुछ नहीं करते पापा। बेटा सृष्टि, तुम इधर आ जाओ। बैठो 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 बैठो। ये भोला सिंह है, मशहूर गुंडा। इसका मतलब हमारा शक सही निकला। भोला ने ही आपकी बेटी को मारने की सुपारी सूरज को दी थी। सूरज इससे पहले 11 मर्डर कर चुका है। बहुत ही शातिर बदमाश था, लेकिन इस बार वो बच नहीं पाया। उसे अपने किए की सजा मिल गई। उसका तो पता नहीं, पर हमारे पूरे परिवार को बहुत बड़ी सजा मिली है इंस्पेक्टर साहब। बहुत बड़ी सजा, को भी बिना किसी गलती। इंस्पेक्टर साहब, हमने इस गुंडे को अभी 2 हफ्ते पहले ही कोर्ट में सजा दिलवाई थी। शायद इसी वजह से इसने उसका बदला हमारे दामाद से लिया।
ये मत भूलना कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। हम तुमसे ऐसा बदला लेंगे ना, ऐसा बदला लेंगे कि तुम्हारी आत्मा रोए। अरे जाओ जाओ, जो करना है कर लेना, जाओ यहाँ से। वकील साहब, भोला विश्वेश सिंह को नहीं बल्कि सृष्टि सिंह को मारना चाहता था। इसके एविडेंस भी हमारे पास है। विश्वेश तो सृष्टि सिंह को बचाने की कोशिश में मारे गए। अच्छा तो मैं चलता हूँ, भोला सिंह पकड़ा गया है। ये फोटो दे दीजिए। ये सब हमारी वजह से हुआ। ये हमने क्या कर दिया? हम इसके गुनहगार हैं। ये सब हमारी वजह से हुआ विद्वान जी। हम आपसे माफी मांगते हैं। पुरुषोत्तम जी सर, संभालिए अपने आप को। ये हमने अपनी बेटी के लिए क्या कर दिया? जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोनो दोष नहीं है, बस हमारा किस्मत खराब। इससे पहले जब उस रज्जू ने हमसे हमारे विष्णु को छीनने का साजिश किया था ना, तब हमारे दोनों बहुओं की वजह से वो हादसा टल गया था। विशु जी, अरे वाह सृष्टि जी, आपने पूड़ियाँ बनाई है। ये तो हमारी फेवरेट है। ये तो हम जरूर खाएंगे। नहीं विशु, नहीं किचन में से पूड़ियाँ नहीं खाते। क्या कर रहे हैं आप? सृष्टि जी आपने बनाई है, किचन में तो खावा। हमें पता है हमने बनाई है, लेकिन ये बुरी बात होती है। आप नहीं खाएंगे ऐसे। नहीं खाने दीजिए ना सृष्टि नहीं विशु जी, आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे? बिल्कुल बहुत गलत बात है, बिल्कुल हमारी बात नहीं मानते आप। लेकिन सृष्टि जी आपने इतने प्यार से बनाई है, खाने दीजिए ना। नहीं विशु जी, हम आपसे बात नहीं करेंगे विशु जी। ऐसे क्यों कर रही है आप? खाने दीजिए ना। नहीं खाने देंगे आपको। ठीक है। विशु जी आप नहीं। जानती हो रागिनी, जब कौवा भोज ग्रहण करता है तो वो भोज हमारे पितरों तक पहुंचता है। उससे उन सब की आत्माओं को शांति मिलती है और जाने वाले की भी। ये सब ना विश्वास का बात है। विश्वास करो तो सब कुछ, और नहीं करो तो कुछ भी नहीं। तुम मानती हो ना कि विश्वास से सब कुछ हो सकता है? विश्वास ही तो पत्थर की मूरत को भगवान बनाता है। विश्वास ही हर रिश्ते की बुनियाद होता है। जब हम किसी बात पर विश्वास करते हैं और वो बात सच हो जाए, ऐसा सिर्फ विश्वास की ताकत से होता है। रागिनी, जिस बात पर विश्वास किया जाए वो एक दिन सच हो जाता है। इसी को विश्वास की ताकत कहते हैं। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और करता रहूंगा। किसी और के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता मैं। सिर्फ एक बार अपने साथ जीने का एक मौका दे दो, सिर्फ एक मौका प्लीज रागिनी। बिलीव मी रागिनी, मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। रागिनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जीना चाहता और ना मैं जी सकता हूं। मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है संगनी। मैं चलिए अब हम अपने घर जाएंगे।
बेटा जी, बात क्या है? कुछ और बताइएगा। चलिए बस, हमें ना अपने घर जाना है बाबूजी। आप चलिए यहाँ से चलिए। बेटा जी, बहू बहू एक मिनट। बेटा, जाने से पहले जाने का वजह नहीं बताओगी हमको? हम जानते हैं तुम हमेशा वही करती हो जो तुमको सही लगता है, और हम तुम्हें वैसा करने से रोकेंगे भी नहीं। पर तुम्हारा ससुर होने के नाते इतना तो हक बनता है ना कि मुझे पूछ सकें कि इस तरह से घर छोड़ के काहे जा रही हो? ससुर जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आज हम कुछ नहीं कह पाए। हमारे जाने के बाद ना अब मिस्टर जी से पूछ लीजिएगा कि इस हालत में भी हम जो है घर छोड़ के काहे जा रहे हैं, और हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। चलिए बाबूजी। आप सब प्लीज मुझे इसे मत देखिए। अभी मैं आप सबको कुछ नहीं बता पाऊंगा। बेटा जी, जो भरोसा होता है ना, बहुत बड़ा चीज होता है, और इसी भरोसा के दम पर आपने हमसे पूरे परिवार के सामने आकर कहा कि बाबूजी हमको यहाँ से ले चलिए, और हम आपसे बिना कोनो सवाल किए लेकर चले आए। चाहे कि हम आपका भरोसा को कमजोर नहीं करना चाहते थे। बाबूजी भी आप पर उतना ही भरोसा करते हैं, और इसी भरोसा के दम पर हम भी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आपके और दामाद बाबू के बीच में ऐसा क्या हुआ, बताइए हमको। बाबूजी, वो हम उदयपुर गए थे ना। अगर तुम रागिनी नहीं हो तो कौन हो? आई एम संगिनी। I love you and only you. फिर तो खूब मजाक बनाया आपने दामाद बाबू का।
अरे बेटा जी, तो मजाक का ना बात था, दुखी होने का क्या बात है इसमें भाई? आप समझे नहीं बाबूजी, वो आई लव यू जो है वो उन्होंने हमें नहीं, उन्होंने संगिनी को बोला था। संगिनी और रागिनी तो बेटा जी आप ही न है? और आपने कहा भी कि दामाद बाबू नशे में भी थे। आप और सृष्टि समझते काहे नहीं है? हमने मिस्टर जी को ना संगिनी के रूप में वो कल्पना दी है जिसकी वो कामना करते हैं। एक मॉडर्न लड़की, छोटा छोटा कपड़ा पहनने वाली, अंग्रेजी में बतियाने वाली, अगर वो अब्बियों की तरफ आकर्षित तो है ना बाबूजी, तो इसका मतलब है कि उन्होंने हमें अपनाया तो था, लेकिन दिल में चाहत दबा के। अगर हम उनसे जबरदस्ती शादी नहीं करवाते ना बाबूजी, तो वो अपने लिए ना एक ऐसी ही लड़की लाते। भाभी, हम जानते हैं कि हमारे और आपके विचार कभी नहीं मिले, लेकिन आप ये भी जानती है कि हम आपका आदर बहुत करते हैं। इतने दिनों में हमसे अगर कोई गलती हो गया हो ना, तो छोटा समझकर माफ कर दीजिए। आज हमारा बीसू जो नहीं भाभी, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। आपके जो मन में बात घर कर गया है ना, उसको निकाल दीजिए। हम चलते हैं, अपना ध्यान रखिए। तुम भी अपना ध्यान रखना है। चलते। हम क्या कहे तुमसे, परमात्मा ने बहुत बड़ा दुख दिया है, लेकिन इस दुख की घड़ी में तुमने जो हिम्मत दिखाई है ना, वो अच्छे नहीं दिखा पाते बेटा। तुमसे एक बात कहना चाहते थे हम, समझ नहीं आ रहा कहे कि नहीं। कही ना बुआ जी, क्या कहना चाहती हैं? सृष्टि, अनुराग और रागिनी का रिश्ता राह भटक गया, और हमें पूरा विश्वास है कि तुम उस रिश्ते को वापस राह पर ले आओ। आप चिंता मत कीजिए बुआ जी, ये विष्णु जी का घर है। हम इस घर को और इस घर से जुड़े रिश्ते को कभी बिखरने नहीं देंगे। हम हर वो काम पूरा करेंगे जिसे विष्णु जी ने अधूरा छोड़ा है। यहाँ तक कि पहले हम भी यही मानते थे, लेकिन जब हमने विष्णु जी का प्यार देखा तो हमें महसूस हुआ कि हमारे लिए उनसे बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। अनुराग जी, रागिनी ये बात जानती है कि आपने उससे प्रेशर में आकर शादी की। आप भले उसे जितना प्यार जताते रहे, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी कि वो आपकी पसंद नहीं, आपकी मजबूरी है। और फिर जब उसने आपको संगिनी की ओर झुकते हुए देखा, तो जो बात उसने खुद से छुपा कर रखी थी वो उसकी आंखों के सामने आ गई। कैसे कर सकता अनुराग ऐसा? घर पे इतना बड़ा विपत्ति आया है, ऐसे में बाकी लोग को संभालने की बजाय वो खुद ही रागिनी से अपना रिश्ता तोड़ बैठा। हालांकि रागिनी थोड़ा तेज स्वभाव की तो है, लेकिन वो कभी गलत नहीं करती। जरूर अनुराग ने कुछ ऐसा किया होगा, तभी वो इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो गई। श्रीमती जी, आप तो उदयपुर में थी ना उन दोनों के साथ, आपको तो पता होगा ना कि आखिर किस बात पे उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। बताइए ना जरा। You are so beautiful.
हम जो करने आए थे करके ना जा रहे हैं। फीमेल जोड़ा को तोड़ना था ना, तोड़ दिया। हमें शायद बता देना चाहिए कि सबके पीछे जो है वो हमारा हाथ है। जो खेल रागिनी ने शुरू किया है उसे ये मोड़ जो है वो हम ही ने दिया है। दरअसल बड़का फूफा या बुआ से का पूछ रहे हैं? आप तो खुद जानते हैं इसका हालत कैसन है। इसको तो अपन सहूरे नहीं है, क्या कहेगी? अरे हम क्या बोले, अपना बौखलाहट के चक्कर में किसी बात का ध्यान ही नहीं रहा हमको। अब चलिए आप परेशान मत होइए श्रीमती जी, संभालिए अपने आप को। हाँ, हम बात करते हैं अनुराग से, ध्यान रखना इनका। अब तुम आओ हमारे साथ, बैठो यहाँ आराम से बैठो, आराम से बैठो। देखो हम जानते हैं कि तुम्हारे दिल पर का बीत रहा है, बाकी खूनो हिसाब से अभी ना तुमको ये सब नहीं सोचना चाहिए। हम तो कहते हैं कि अभी वक्त नहीं है कि तुम कुछ सोचो। अपना आप को संभालो, कहे कि तुमको सबको संभालना। नहीं दुलरिया, तुम नहीं जानती है हमारा मन में जो है क्या चल रहा। हम तो रागिनी को अनुराग कर जिंदगी से बाहर करना चाहते थे। किसके लिए? अनुराग के लिए है ना। काहे कि इस बेमेल रिश्ता का ना कोनो मतलब नहीं था, इसलिए हम अनुराग को इसमें से बाहर निकालना चाहते थे। यह सब सोचकर हमने ये सब किया। लेकिन दुलरिया, आज जब रागिनी घर छोड़कर जा रही थी ना, अरे हमको तो खुश ना होना चाहिए दुलरिया, लेकिन पता नहीं क्यों हम खुश नहीं हो पा रहे थे। हमको बार बार यह लगता है कि हम कुछ हार रहे हैं। हम जीत कर भी हार गए दुलरिया, जीत कर भी हार गए। ना बुआ, ऐसे थोड़े। अब तुम ऐसा कुछ मत सोचो, कुछ नहीं हारी हो तुम। हमको पता है माँ हो ना, वही चलते तुमको सबका तकलीफ जाते बुझाता है। कहा ना मैं चाहते थे और कहा हो गया। कुछ नहीं, अनुराग बबुआ का भले ना चाहती थी। अब तुमको लगा कि बेमेल जोड़ी है, कैसे अनुराग बबुआ पूरा जिंदगी बिताएंगे, वो चलते ना। हम जानते हैं तुमको कितना तकलीफ हुआ ये सब करने में, बाकी ऐसे नहीं हम तुमको देख सकते। हम कह रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी, हमारे आदमियों ने आपको बताया ना कि आपका यहाँ आना मना है। आप बेटा जी से नहीं मिल सकते। ठीक है बाबूजी, आप एक बार रागिनी को बाहर बुला दीजिए। मुझे एक बार बात करने दीजिए, बहुत जरूरी बात करनी है। उसके बाद मैं खुद चला जाऊंगा। रागिनी से आप नहीं मिल सकते, निकलिए यहाँ से। बाबूजी आप मेरी बात तो सुनिए। हम सुनते नहीं सुनाते हैं। आपको यहाँ इतना देर से इसीलिए बर्दाश्त किया जा रहा है कि आप विद्वान सिंह के बेटे हैं, लेकिन हमारा बर्दाश्त का हद न परखने का कोशिश मत कीजिए। मैं विद्वान जी का बेटा हूँ, इसलिए आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। बाबूजी आपके और मेरे बीच में और कोई रिश्ता नहीं है। मैं आपका दामाद हूँ बाबूजी। एक छोटी सी बात के लिए आप दामाद होने का सम्मान न तब तक था जब तक आपने हमारे बेटा जी का अपमान नहीं किया था। आपने जो किया है ना, उसके बाद बाबूजी मैंने कुछ नहीं किया है, बस यही समझाने रागिनी को यहाँ आया हूँ। मुझे एक बार रागिनी से बात करने दीजिए, मुझे उससे बात करना। अरे छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। बाबूजी मुझे रागिनी से एक बार बात करने का मौका दीजिए बाबूजी, मेरी उससे बात करना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग। अरे छोड़ो मुझे। छोड़ो।
यहाँ काहे आए हैं मिस्टर जी? मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। बात कहने सुनने का मौसम जो है ना मिस्टर जी, वो बीत गया है। जाइए यहाँ से और हमें भी जो है ना एकदम सुकून से जीने दीजिए आप। नहीं जाऊंगा मैं। जिसने हमरे बेटा जी के आंख से आंसू बहाया है ना, उसका खून बहाने में ना हमको कोई मलाल नहीं होगा। बहुत घमंड है ना रे तुमको अपना पढ़ा लिखा होने पर। तुम हमारे बेटा जी का नाम मोल ही नहीं समझ पाए। व्यर्थ है तुम्हारा सारा विद्या में। हमारी बेटा जी ना हीरा है और कोयले का व्यापारी ना उसका मोल नहीं समझ सकता। सुन, लंदन रिटर्न अनुराग सिंह, चुपचाप ना यहां से निकल जाओ, नहीं तो अपना पैर पे ना वापस नहीं जा पाओगे बबुआ। और हमारा आविष्कार भी ऐसे ही न्यूज़पेपर में छपेगा। उसकी भी है ना कोई कटिंग करके ऐसे ही संभालेगा। कोई क्यों, सबसे पहले हम उसकी कटिंग काट कर लगाएंगे और जानते हैं कौन सी दीवार पर फ्रेम कराएंगे? वो वाली। हमें आप पर भी बहुत गर्व है सृष्टि जी। आप हमारी तुलना में बहुत बड़े इंसान है विष्णु जी। हमें बहुत गर्व है कि हम आपकी पत्नी थे। आप जैसी समझ, आप जैसा भोलापन दोबारा इस दुनिया में कभी नहीं होगा। आई लव यू विष्णु जी। हमारी अधूरी कहानी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।